जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त मस्त होंगे और हनुमान जी को आपने बहुत ही उमंग उत्साह से कल जन्मदिन की शुभकामनाएं दी होंगी। हर रोज़ ही शिवरात्रि, हर रोज़ ही नवरात्रि होनी चाहिए। भगवान का धन्यवाद हमें हर रोज़ करना चाहिए। और जहाँ बात पूजा पाठ कर्म कांड की आती है तो रावण ने 10 सिर चढ़ा रहे थे। हम और आप क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर लेंगे। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि के सभी छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यकीन मानिए परमात्मा आपसे बहुत खुश होंगे। जानबूझकर कभी किसी का दिल ना दुखाएं। आज की रीडिंग थोड़ा सा हटके है और स्पेशल है। जो मेरे को आप लोगों के लिए मैसेज मिला है, मेरे कोई सब्सक्राइबर व्यूवर शायद ऐसे हैं जिनको उनकी वैल्यू प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसके आगे पीछे ये हम कार्ड से देखेंगे आगे का मैसेज क्या है। और अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं सब चीज़ें तो ही आगे देखिए, नहीं तो आपके लिए अगली रीडिंग होगी, इसे दूसरे के लिए जाने दीजिए। डिवाइन पावर बताएं मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जिनके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या हुआ है उनकी लाइफ में, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माता रानी मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करने के लिए, अच्छी राह पर ले जाने के लिए। और आप सबको भी थैंक यू सो मच जो मेरा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं। थैंक यू। कौन है और क्या है मैसेज डिवाइन की तरफ, शिव शक्ति की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने अपनी पर्सनल लाइफ में झेली है। बहुत बुरी हालत थी, आप एकदम अकेले पड़ गए थे, चीज़ें लाइफ की बिखर गई थी। और इस अकेलेपन की एनर्जी में आपका जब किसी ने भी साथ नहीं दिया तो आपने शिव शक्ति का साथ, अपने इष्ट का साथ, डिवाइन का साथ पकड़ लिया। और आपने डिवाइन से कंप्लेन की बहुत ज़्यादा कि मतलब मैंने तो इतना अच्छा किया, फिर मेरे साथ ख़राब क्यों हुआ। अब डिवाइन जो है ना, आपको जैसे एक छोटे बच्चे को माँ मनाती है ना, खा ले बेटा खा ले बेटा, इस तरह से डिवाइन जो है वो आपको मना रही है आगे बढ़ाने के लिए। और जिन्होंने आपको अकेले छोड़ा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया है। आप अपनी एनर्जी में वापस आ गए हैं। आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी थी जिससे आप लोगों को बहुत मदद किया करते थे एक गाइड बन के, लेकिन आपके आसपास के जो ये लोग थे जिन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया, जो आपके अपने हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई भी आपके प्रियजन हो सकते हैं, आपके हिसाब से आप कनेक्ट कर लीजिए। इन्होंने जिनके लिए आप हमेशा हमेशा आप खड़े रहते थे, इन्होंने जब आपको अकेले छोड़ दिया तो आपने शिव शक्ति का साथ, यूनिवर्स का साथ लिया और यूनिवर्स ने आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा है। जब आप ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गुड कर्मास कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी कितनी बुरी हालत थी। आपने पहले कार्ड में देखा ना, तो आप वहाँ से ये साइन वाली एनर्जी में कैसे चले गए, आपने अपना आप को कैसे इतना बैलेंस कर दिया और इस डेविल की एनर्जी से आप कैसे बाहर निकल गए। जब आप उनके साथ हुआ करते थे तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर कितना पावर है, कितनी पॉजिटिविटी है, जिससे आपने लोगों को देते गए और आपने अपनी वैल्यू नहीं करी। जब आपने अपनी वैल्यू नहीं करी ना, प्रकृति ने आपको अपनी वैल्यू कराई। अब ये वही हैं, आप देख लीजिए ये कौन है जो इस वक्त आपको चुपके चुपके देख रहे हैं और सोच रहे हैं काश हमने उस समय इनका साथ दिया होता, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमने इन्हें पहचानने में गलती कर दी, इन्हें समझने में गलती कर दी।
जब ये हमारे साथ होते थे तो हमारी भी लाइफ में कितनी अच्छी ग्रोथ और पॉजिटिविटी होती थी। आज इनके अभाव में हमारे लाइफ में चारों तरफ संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई है। ऐसा सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो ईगो है वो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। ईगो के अलावा उन्हें डर है कहीं आप उनसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाओ। ये जो भी हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये प्यार ज़रूरी नहीं है लवर्स का ही हो, ये फ्रेंड्स का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ये एक शुद्ध प्रेम की बात की जा रही है। अब आपके अभाव में, आपका साथ छूटने से, आपकी उनकी लाइफ में जो आपको लेकर पॉजिटिविटी थी वो सब छूटने से उन्हें कहीं न कहीं धनहानि भी हो रही है, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि आप उनके लिए कितने भाग्यशाली हैं। कुछ लोगों की ऑरा इतनी अच्छी होती है, जब वो किसी के संपर्क में रहते हैं, आते जाते हैं, बात करते हैं, उनकी ऑरा से वो दूसरों के काम करते हैं। जैसे कैंडल खुद तो पिघलती रहती है बट दूसरों को लाइट देती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनमें से एक हैं, क्योंकि आप हमेशा डिवाइन के गाइडेंस में चलते हैं और गुड कर्मास करते हैं, और अब आपने अपनी क्वालिटी को पहचान लिया। अब आप अपने से प्यार कर रहे हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने टोटल फोकस अब लोगों से हटा के अपने आप पर कर लिया है। एक राजा या रानी की एनर्जी में अब आप आ गए हैं और उन सब लोगों को बहुत ही बर्डन महसूस हो रहा है। स्पेशली इस व्यक्ति को बहुत बर्डन महसूस हो रहा है। इनका बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया है और अब इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफ़ी डिस्टर्ब है। तो ये सोच रहे हैं कि इन बुराइयों का समाप्त किया जाए, आपसे माफ़ी मांगी जाए, आपको मनाया जाए, लेकिन इनका ईगो भी बीच में आ रहा है। और इन्होंने जो कुछ गलत किया है आपकी पीड़ा के समय में, कुछ ऐसा भी इन्होंने किया है, आपका साथ नहीं देने के अलावा कुछ धोखा भी किया है, वो इन्हें मन ही मन अंदर ही अंदर कचोटे जा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। शायद उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर आप पर भरोसा नहीं किया, आपको गलत समझा और आपके साथ गलत व्यवहार किया। अब इन्हें वो चीज़ पता लग गई, क्योंकि वक्त का जो पहिया है ना, समय का जो चक्र है, ये घूमता है, घड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है समय की। तो इसलिए अब ये अपनी लाइफ में भी ग्रोथ लाना चाहते हैं और आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेके ये बहुत ही तनाव महसूस कर रहे हैं। आपके बिना इन्हें जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों की ग्रोथ चाहते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो डिवाइन से हम पूछते हैं क्या ऐसा होगा? ये जो चाह रहे हैं ये क्या ऐसा होगा? डिवाइन पावर में बताएं, क्या ये आपसे आके माफ़ी मांगेंगे? क्या ये आपसे आके माफ़ी मांगेंगे? डिवाइन पावर में बताएं। यस और क्या ये रिश्ता आगे बिल्कुल आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप इन्हें समझेंगे और एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा किया, आपने अपनी पावर पहचान ली। अब आप लोगों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे अपने परिवार को कैसे संभालना है, मुझे अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। इसी एनर्जी में रहिए, लेकिन याद रखिए प्रकृति में छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब की मदद ज़रूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।